नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, हम अब चालू करने वाले हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी की। पूरा टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे। ऑलरेडी कुछ 2-3 टॉपिक मैं पहले करा चुका हूं, तो अगर आप वो चेक करना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर चालू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा ना आप हिस्ट्री को जानिए। जब आप किसी चीज़ की हिस्ट्री और बेसिक को जानते हैं तो आपको उसको कोर से समझने में आसानी मिलती है। आप ज़्यादा उसमें लंबा लॉजिक यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरह की कैलकुलेशन अगर आपकी आएगी तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्या करना है। हमारे नंबर्स इसी क्रम में रेशनल नंबर चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से नंबर इवॉल्व हुए, क्या क्या हिस्ट्री रही है हमारी। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें इंडियंस भी इंक्लूड हैं जो हमारी इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो वो भी आपको जानकारी मिलेगी। डायरेक्टली रेशनल नंबर पढ़ने से आप आधी अधूरी जानकारी पढ़ेंगे। मैं चालू करता हूँ फिर ये टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ नंबर। 20,000 साल पहले जब आदि मानव सभ्यता के अराउंड पे वहाँ से नंबर्स के बारे में हमें जानकारी स्टार्ट होती है मिलना। ठीक है, तो उस पीरियड में क्या होता था, नंबर्स शब्द ही नहीं पता था, काउंटिंग जैसी कोई चीज़ होती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी उनको। तो वो क्या करते थे, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस सिस्टम चलता था उनका। मतलब ये है कि जैसे उनको किसी चीज़ की भी गिनती करनी है, अपनी भेड़ों की गिनती करनी है, अपने घरों की गिनती करनी है, इंसानों की गिनती करनी है, बच्चों की गिनती करनी है, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस सिस्टम का यूज़ करते थे। यानी वो एक चीज़ के लिए एक चीज़ रख लेते थे। जैसे मैंने पत्थर रख लिए और मुझे अपनी भेड़ों की गिनती करनी है, 5 भेड़ है, तो मैंने 5 पत्थर रख लिए। अब जब भी मैं टैली करूँगा मेरे पास 5 पत्थर होने चाहिए। तो इस तरीके से वो यूज़ करते थे। मतलब काउंटिंग शब्द कह सकते हो, वहाँ से बीज बोया गया। ठीक है, नंबर्स की डिस्कवरी का बीज बोया गया वहाँ से। कई जगह पे स्ट्रोक भी यूज़ करते थे। स्ट्रोक्स मतलब लाइंस। ठीक है, जैसे आज के डेट में हम लोग टैली मार्क्स पढ़ते हैं। आप जब फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो उसमें जो टैली मार्क्स होते हैं, इस तरीके से स्ट्रोक्स भी यूज़ किए जाते थे। वहीं से इनका ओरिजिन हुआ। तो वही सेम काम, जब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस सिस्टम ही है ये, कि मेरे पास 5 भेड़ हैं तो मैंने 5 स्ट्रोक्स बना दिए। ठीक है, एक और चीज़ मिली है उसी पीरियड से, एक और चीज़ मिली है जिसे हम लोग कहते हैं इशांगो बोन। इसका नाम दिया गया है इशांगो बोन। इसमें हिस्टोरियंस को स्ट्रोक्स मिले थे, वही टैली मार्क्स बने हुए मिले थे बोन पे। जैसे ये आपकी एक बोन है तो उसी बोन पे इस तरीके से स्ट्रोक्स बने हुए मिले थे। तो आइडिया ये लगाया गया कि ये एक तरीके से पहला कैलकुलेटर, आप समझ लीजिए, इसी को पहला कैलकुलेटर कहा जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली काउंटिंग के काम आया था, ये बोन यूज की जाती थी, तो इसलिए इसको पहला कैलकुलेटर भी कह देते हैं। इशांगो बोन नाम याद रखिएगा। ठीक है, इस पीरियड में बस इतना ही नंबर्स का, इतना ही जो भी काम चला था, इतना ही काम चला था नंबर्स पे। धीरे धीरे साइड बाय साइड चीजें चल रही थी। फिर आ गई सुमेरियन एंड बेबीलोनियन मेसोपोटामिया सभ्यता में। ये है 4000 BCE के अराउंड की बात। वहां पे क्या था, हमें पहले न्यूमरल्स मिले। अब मैं आपको ये समझा देता हूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि न्यूमरल्स क्या होते हैं। आप कई शब्द पढ़ोगे, नोटेशन पढ़ोगे, कई जगह पे न्यूमरल्स पढ़ोगे, कई जगह पे नंबर पढ़ोगे। तो देखिए न्यूमरल क्या होता है, जब आप काउंटिंग या नंबर्स को एक भेष दे दें, एक शक्ल दे दें, एक सिंबल प्रोवाइड कर दें, तो वो न्यूमरल कहलाते हैं। जैसे आप पढ़ते हो 1 को इस तरीके से, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से। तो एक तरीके से क्या है कि मैं काउंटिंग कर रहा हूं, जब मैं 1 काउंटिंग कर रहा हूं तो इस तरीके से लिख रहा हूं, 2 काउंटिंग कर रहा हूं तो ऐसे लिख रहा हूं, 3 काउंटिंग कर रहा हूं तो ऐसे लिख रहा हूं। तो मैंने इनको सिंबल्स दे दिए अपनी काउंटिंग को। ऐसे ही रोमन में 1, 2, 3 दोनों का मतलब सेम है, बस सिंबल्स अलग है। तो इसी तरीके से अलग अलग सिंबल्स को देना न्यूमरल्स कहलाता है। ठीक है, तो पहली बार हमने न्यूमरल्स यूज किए इस वाले पीरियड के अंदर। और वो न्यूमरल्स कैसे थे, क्ले टोकन्स थे। क्लेट के रूप में जो टोकन्स थे वो थे। ठीक है, 60 बेस सिस्टम चलता था, यानी 60 न्यूमरल्स थे इस पीरियड में हमारे पास। और इसी को कहते थे सेक्साडेसिमल।
अच्छा, 60 बेस सिस्टम क्या है? आज के टाइम पे जो सिस्टम चलता है वो 10 बेस सिस्टम चलता है। 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं, और उस समय पे चलता था 60 बेस सिस्टम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता था, प्लेस वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है, इसकी बहुत लिमिटेशंस थी, इसलिए ये भी परफेक्ट नहीं था। चीजें और इवॉल्व हुई और काम चला इन पे। फिर आता है इजिप्टियंस, 3000 BCE का पीरियड। यहां पे हमें मिले पहले पिक्टोरियल न्यूमरस। न्यूमरस ऑलरेडी मिल चुके थे यहां पे, पर पहले पिक्टोरियल न्यूमरस मिले थे, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 10 में चलता था ये सिस्टम, यानी पिक्चर के रूप में इन्होंने किसी को काउंटिंग को मान लिया। जैसे एक स्ट्रोक को ये 1 मान लेते थे, अ हील बोन को ये 10 मान लेते थे, अ कॉइल ऑफ रोप को ये 100 मान लेते थे, अ लोटस फ्लावर को ये 1000 मान लेते थे। प्रॉब्लम यहां पे भी यही थी, अगर मुझे इनके अलावा मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10 के अलावा मुझे कुछ नंबर लिखना है, जैसे 1627, तो मुझे इन्हीं से बनाना पड़ेगा। और ये एडिटिव सिस्टम था। एडिटिव सिस्टम यानी जोड़ जोड़ के वो नंबर बनाना पड़ेगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेट मतलब सिचुएशन हो जाती थी, कैलकुलेटेड ऐड करके आप बनाओ उस नंबर को, तो ये भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। 0 का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं था यहां दूर दूर तक। फिर आते हैं रोमन न्यूमरस। अच्छा, 0 से रिलेटेड भी मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा अभी। फिर रोमन न्यूमरस, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं, ठीक है। 500 BCE पीरियड के अराउंड रोमन न्यूमरल्स आए। हमने कुछ फिक्स काउंटिंग नंबर्स को एक शेप दे दिया। सब जानते हैं रोमन न्यूमरल्स के जो सिंबल्स होते हैं उनको शेप दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस थी। हाँ, ये वाइडली यूज जरूर होता था, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस क्या थी? इसमें 0 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। इसमें प्लेस वैल्यू का कोई भी जिक्र नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन में बहुत दिक्कत थी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 57 और 24। अब आप इन दोनों को इसी तरीके से इंटू करोगे तो नियरली इम्पॉसिबल है। आपको पहले हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में बदलना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करोगे। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरीके से कैसे करेंगे हम लोग? तो ऑपरेशन तो होंगे ना बेस पे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ काउंटिंग है, बाकी चीजें भी तो होती है। तो वो नहीं पॉसिबल थी इसमें। फिर आया गेम चेंजर। और हमें देखिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा, हमें हमेशा, इसलिए मैं कहता हूं थोरली अपनी हिस्ट्री को जानिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग प्राउड कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री पे। बहुत मतलब हम लोगों के जो एंशियंट टाइम रहा है, काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आज के वर्ल्ड को हम लोगों ने दी हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने दी हैं। उसी में से ये एक हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम था। इंट्रोड्यूस इंडियंस ने किया था, रिफाइन इसको पर्शियन और अरेबियंस ने किया था, इसलिए हम इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कह देते हैं। अराउंड 500 CE के ये इन्वॉल्व हुआ। यहाँ पर 10 बेस सिस्टम चलता था, अभी मैंने आपको बता दिया है। जो आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं ना, जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो सब इसी की देन है। 0 से लेके 9 तक डिजिट्स थी, 10 डिजिट्स थी। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ 0 का थोड़ा सा मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, 0 एक्चुअली इस पीरियड में हम लोग कहते थे 0 की डिस्कवरी इस पीरियड में हुई, जबकि इस पीरियड में 0 को ऐसा नंबर माना गया, 0 को प्लेस वैल्यू चार्ट में डाला गया, ठीक है। कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में? जैसे मैंने आपको लिखा 204, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 10 प्लेस पे कुछ नहीं है, तो वो दिखाने के लिए मैंने 0 को प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाया, ठीक है। साथ ही ये यहां पे 2 का मतलब अलग है और यहां पे 200 का मतलब अलग है। तो ये कौन डिफाइन कर रहा है? 0 डिफाइन कर रही है। नंबर तो एक ही है ना 2, बट यहां 20 है, 2 10 और यहां 200 है, 200, तो दोनों की वैल्यू अलग है। ये 0 की मदद से हो पाया, ठीक है। तो 0 को एज अ कैलकुलेशन, जैसे ये है हमारे ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने क्या बताया, जैसे मैं 5 प्लस 0 करूं तो 5 आएगा, 5 माइनस 0 करूं तो भी 5 आएगा, 5 इंटू 0 करूं तो 0 आएगा। इन्होंने कैलकुलेशन में भी 0 को एज अ मतलब यूज करना चाह रहा हूं। 0 का प्रॉपरली रिफाइनमेंट में कहूंगा तो वो इस पीरियड में हुआ। इससे पहले 0 को अलग, जैसे इस पीरियड की मेनली बात होती है, 0 को डबल हैश सिंबल की तरह यूज किया जाता था। बट अगर
इससे पहले किसी भी एरा की बात करूं तो वहां जीरो सिर्फ एक काम के लिए होती थी, नथिंग, एम्प्टीनेस को शो करने के लिए, जहां पे कुछ नहीं है वहां को शो करने के लिए। बट इस पीरियड में जीरो को प्रॉपरली नंबर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, प्लेस वैल्यू में जगह दी गई, कैलकुलेशंस में जगह दी गई, इसलिए हम इसका इवॉल्वमेंट इस पीरियड से जोड़ते हैं। बाकी इसके ओरिजिन की हिस्ट्री मतलब पीछे वाले पीरियड से ही चली आ रही है, आप चाहे तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम अपने इंडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, तो वी शुड नो अबाउट इट। उसके बाद फाइबोनाची, मैं माफ करिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना कर पाऊं, तो ये एक मैथमेटिशियंस थे। यूरोप में उस समय पे भी रोमन न्यूमरल सिस्टम चल रहा था। ये इंडिया नहीं, सॉरी माफ करिएगा, ये अफ्रीका गए। अफ्रीका जब गए तो इन्होंने देखा कि एक बहुत अच्छा न्यूमरल सिस्टम है जो रोमन से भी बेस्ट है, रोमन न्यूमरल सिस्टम से भी बेस्ट है। तो उन्होंने इस वाले हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को यूरोप में ले जाने का काम किया। ऐसे कर करके धीरे धीरे ये फैलता गया और आज वाइडली एक्सेप्टेड है, ज्यादातर जगह पे आपको यही देखने को मिलेगा। उसके बाद 1450s में प्रेस का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में जो हमारे न्यूमरल्स थे उनको स्टैंडर्डाइज फॉर्म दिया गया। उससे पहले क्या था, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको लिख लेते थे, बट स्टैंडर्डाइज सिस्टम दिया गया कि 2 को इसी तरीके से लिखना है, 1 को इसी तरीके से लिखना है। वो 1450s के जब प्रेस का इन्वेंशन हुआ तब स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। तो रेशनल नंबर से पहले मैंने थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश की है। अगली क्लास में भी मैं थोड़ी सी और हिस्ट्री डिस्कस करूंगा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और भी सारी चीजों के बारे में। उसके बाद फिर फाइनली हम रेशनल नंबर पे आएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।